हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए इस ऑनलाइन परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपने पठन-पाठन की प्रक्रिया में आप लोग लगे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप सब देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आपको कवर करने वाले हैं आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को लेकर के। यानी कि आपका जो हिस्ट्री टॉपिक है आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके बीपीएससी या अदर एग्जाम जो कराए जाते हैं, यहाँ पर कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग लाइव सेशन में आ जाएँ, देन हम आपके इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएँगे क्या सब कुछ क्लियर है? ऑडियो और वीडियो जो है क्लियर है? क्या आप लोग हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्लियर से देख पा रहे हैं? फिर हम आपके इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बिल्कुल आप लोग व्यवस्थित तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और अपने कमेंट को भी आप लोग बताते हुए चलेंगे आंसर क्या होगा सारे क्वेश्चन का। इससे ये पता चलेगा कि हमने जो आपको पढ़ाया है, आपने क्या समझा है, क्या नहीं समझा है और अपना आप जो है स्वयं का मूल्यांकन भी करते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए हम स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? इसमें देख पा रहे होंगे 5 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है 1 नवंबर 1857, दूसरा विकल्प है 27 मार्च 1858, तीसरा विकल्प है 1 नवंबर 1858, मोर देन वन ऑफ द अबव उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 4-5 विकल्प यहाँ पर दिए हैं, इनमें से आपको बताना है बच्चों क्या होगा राइट आंसर। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे और जो ब्रिटेन की महारानी थी वो विक्टोरिया थी। तो विक्टोरिया ने एक जो उद्घोषणा जारी किया था वो कब किया था? तो विकल्प जो यहाँ पर सी दिया है, जो विकल्प सी दिया है विकल्प जो सी दिया है 1 नवंबर 1858 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बताना है आप सबको राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बताएंगे किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थे। विकल्प दिया है, हीरोइज दिया है, कैंपबेल दिया है, हेडसन दिया है, उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है। जल्दी से बताएं बच्चों, आप लोग जल्दी से बताएं आप लोग कि आंसर क्या होगा। चलिए आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए झांसी जो है, झांसी झांसी आप लोग कभी गए हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएं। झांसी या ग्वालियर, झांसी या ग्वालियर जो है यहाँ से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कौन किया था बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है ना? लिखेंगे आप लोग रानी लक्ष्मीबाई ने जो है यहाँ से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने यहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के समय झांसी से। अब इसी क्रम में देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही देखा जाए इनका जो सहयोगी था वो कौन था? तात्या टोपे। इनका सहयोगी कौन था बच्चों? तात्या टोपे जी थे। ठीक है ना? अब ये जब युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में बहुत ही बहादुरी से रानी लक्ष्मीबाई ने अपना परिचय दिया था और इसी तरीके से यहाँ पर ये जब विद्रोह हो रहा था इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था? तो मेजर हीरोज जी ने इस विद्रोह को समाप्त किया था और हीरोज से बहुत ही बहादुरी से जो है झांसी जी ने एक प्रकार से इस युद्ध को लड़ा था। लेकिन अंततः जो है इनको पराजय मिलती है, इनकी हार हो जाती है और इनकी बहादुरी से खुश होकर के यहाँ पर जो हीरोज जी हैं, यहाँ पर जो हीरोज जी हैं, इनको इन्होंने अकेली महिलाओं में अकेली
जो है औरतों में जो है एक मर्द की संज्ञा दी थी। ये कथन जो है हीरो जी ने कहा था, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा बच्चों? जो पहला विकल्प दिया है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो बी विकल्प क्या दिया है? बी विकल्प क्या दिया है? इसमें दिया है कैंपबेल दिया है। बी विकल्प क्या दिया है? कैंपबेल दिया है। यानी कि जब आप लखनऊ जाएँगे, लखनऊ तो गए होंगे, यूपी की क्या है ये राजधानी कह सकते हैं। तो लखनऊ जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति के समय जो है नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ से जो है क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और लखनऊ में जो विद्रोह को समाप्त किसने किया था? यही कालीन कैंपबेल। यही कालीन कैंपबेल जो पहला विकल्प दिया है, इन्होंने लखनऊ के विद्रोह को समाप्त किया था। लखनऊ के विद्रोह को समाप्त करने के साथ ही साथ फैजाबाद में जो विद्रोह हुआ था, इस फैजाबाद के विद्रोह को भी कैंपबेल ने ही समाप्त किया था। अब हम बात करते हैं बच्चों हड़सन की तरफ चलते हैं, तो आप दिल्ली भी जानते हैं, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो दिल्ली से देखा जाए बच्चों जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय मुगल वंश का जो अंतिम शासक था, बहादुर शाह द्वितीय ये जो है मैदान में उतरा था और वहीं पर समाप्त करने वाला कौन था? सी विकल्प दिया है, हड़सन था। अर्थात बच्चों आपने यहाँ पर जो देखा कि पहला ही विकल्प जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आप सब आंसर को ऐसे ही डिटेल में बताते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं और चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? जल्दी से बताएं बच्चों, जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? बीडी सावरकर जी बताएंगे ना, पहला जो विकल्प दिया है। चलिए देखते हैं, जो पहला विकल्प दिया है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर सावरकर ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को विभिन्न विद्वानों ने जो है अपने-अपने जो है अनुसार जो है इसको नामकरण किया था और इसी क्रम में देखा जाए बीडी सावरकर जी ने यहाँ पर इसको किस नाम से संबोधित किया था आपने देख और समझ लिया। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे आपको बताना है? कि हमारा ये जो क्रांति चल रहा था, ये क्रांति असफल क्यों हुई थी? पहला दिया है विकल्प अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा विकल्प दिया है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तीसरा विकल्प दिया है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयनित करना है। बताओ बच्चों इसमें से आंसर क्या होगा? जितने बच्चे लाइव हैं आप फटाफट बताएं कि आंसर क्या होगा? बताइए इसमें किसका जवाब देंगे? इसमें आप लोग किसका जवाब देंगे? चलिए, देखते हैं आप लोग के कमेंट का तो क्या होगा इसमें सभी हो जाएगा बच्चों, सभी। यानी कि विकल्प जो सी दिया है, विकल्प जो सी दिया है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब आंसर को बताते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? अफ़गान, ईरानी, मुगल और उपर्युक्त में से एक से अधिक। थोड़ा-सा आप जोर देंगे दिमाग पर तो आप अच्छे से आंसर बता सकते हैं। बच्चों बताइए, कौन-सा होगा आंसर? कौन-सा होगा आंसर? अफ़गान होगा कि ईरानी होगा? बताओ कि मुगल होगा। तो यहाँ पर देखा जाए रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफ़गानों ने किसने बच्चों? अफ़गानों ने सहायता की थी और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है बांदा के नवाब जो थे, बांदा के नवाब का नाम क्या था? अली बहादुर द्वितीय ने जो है इनका सपोर्ट किया था और जिन्हें वे अपना भाई मानती थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है इसे जो बहादुर है इनको भाई मानती थी। ठीक है ना? को पत्र के साथ भेजकर माँगी थी और बांदा नवाब जो है 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने जो है पहुँच गए थे बच्चों, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? ये अफ़गान थे। क्या थे बच्चों? अफ़गान थे। तो पहला जो विकल्प दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब बताते चलेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बताएँगे निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है आपको बताना है। जुड़ा है आपको बताना भगत सिंह बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि नहीं बताएँगे आप लोग। बीजी तिलक और जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे जो विकल्प बी दिया है बच्चों ध्यान समझिए। जो विकल्प बी दिया है क्या दिया है? तात्या टोपे। तात्या टोपे का संबंध जो है यहाँ पर कहीं न कहीं 1857 की क्रांति के समय जो है हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि यदि देखा जाए कानपुर से जब कानपुर में 1857 के समय विद्रोह हो रहा था, तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था बच्चों आप सभी को पता है तो कानपुर में नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। कौन है? नाना साहब ने किया था। तो नाना साहब ने तो किया था लेकिन नाना साहब के साथ सहयोगी के रूप में तात्या टोपे जी की भी भूमिका थी। इसी तरीके से जब झांसी में विद्रोह हो रहा था, इसी तरीके से जब झांसी या ग्वालियर में जब विद्रोह हो रहा था, तो रानी जो लक्ष्मीबाई थी, तो लक्ष्मीबाई के साथ भी सहयोगी के रूप में तात्या टोपे जी की जो है बच्चों बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है ना? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विकल्प बी दिया है प्यारे बच्चों, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताएँ, बात समझ में आई? एक बार मैं आप लोग के कमेंट को भी देख लेता हूँ। जल्दी से बताएँ बच्चों। चलिए, फिलहाल कमेंट-वमेंट क्या देखेंगे, कोई मतलब नहीं है कमेंट देखने का, आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन में जो 22 है, जवाब देंगे आप लोग तेजी से। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पूर्व पहले के 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? देखिए, संथाल संथाल मतलब आदिवासी नेता आपसे पूछा जा रहा है। आदिवासी नेता पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएँ बच्चों राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग बताइए। इसमें पहला विकल्प दिया है क्या? विष्णु मानकी दिया है, बाबा तिलका माझी दिया है और रुखदेव मुंडा दिया है, दुकान मानकी दिया है। बच्चों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट आप लोग बताएँ। देखते हैं कि सबसे पहला आंसर जो है किसका आता है। सबसे पहला आंसर बच्चों किसका आता है? चलिए बताएँगे फटाफट आप लोग। चलिए, विकल्प इसमें देखा जाए बच्चों क्या होगा? विकल्प बी होगा, बाबा तिलका मांझी। लिखेंगे आप लोग क्या? बाबा 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 तिलका तिलका मांझी ये क्या होगा बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। क्या दिया बच्चों? विकल्प बी जो दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों बताइए, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे आपको बताना है। कार्ल मार्क्स दिया है, एफ एंगल्स से दिया है, वही पहला है विकल्प। दूसरा विकल्प दिया है आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर, बिपिन चंद्र दिया है। जल्दी से बताओ भैया लोग, जल्दी से बताओ। बिल्कुल आप लोग जल्दी से बताएंगे तभी तो मजा आएगा। बताओ आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? पहला विकल्प होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की तो वैसे देखा जाए तो प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, लेकिन यहाँ पर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक को देखा जाए तो पहला ही विकल्प होगा कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टीआर होम्स उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं बच्चों, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? जल्दी से बच्चों बताएं आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो सकता है? जितने बच्चे लाइव हैं, जितने बच्चे लाइव हैं बच्चों यहाँ पर बताएं क्या आंसर हो सकता है? चलिए थोड़ा-सा वेट करते हैं आपके आंसर का और मैं देखता हूँ आप लोग क्या बताते हैं। चलिए बच्चों देखेंगे आप लोग पहला ही विकल्प होगा
सर सर जॉन आउट्रम। सर जॉन आउट्रम, ये जो पहला विकल्प दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? ओके, चले आगे, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं प्यारे बच्चों, लाइव सेशन में किसका आंसर क्या होगा? जितने बच्चे लाइव हैं, जितने बच्चे लाइव हैं बच्चों, आप लोग बताइए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, इसका आंसर सबसे बेहतर तरीके से कौन-सा हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएँ, फिर आगे चलें। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएँ, फिर आगे चलें। इसमें देखा जाए तो विकल्पों का हम मूल्यांकन करते हैं थोड़ा-सा। हाँ, विकल्पों का यदि हम लोग मूल्यांकन करते हैं, हिंदू-मुस्लिम एकता की कमी तो नहीं हो सकती, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। विकल्प जो बी है, ध्यान देंगे, विकल्प जो बी है, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? बताइए। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग देखिए, जो मंगल पांडे जी हैं, मंगल पांडे, मंगल पांडे जी जो हैं, पांडे जी जो हैं, ये चौंती बैरकपुर जो छावनी है, बैरकपुर की जो छावनी है, इसमें ये 34वीं नेटिव इन्फैंट्री बटालियन के पैदल सिपाही थे। नेटिव इन्फैंट्री बटालियन के पैदल सिपाही थे। अब होता क्या है घटना, 29 मार्च 1857 को इनको जानकारी मिलती है कि जो जो बंदूक थी, यानी कि जो न्यू बंदूक आई थी, न्यू इनफील्ड राइफल जो आई थी, इस न्यू इनफील्ड राइफल में जो है गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता है। जब इनको जानकारी प्राप्त होती है, तो ये 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की 2 अंग्रेज अधिकारियों की मार करके हत्या कर देते हैं। उसमें पहला नाम क्या आता है? हडसन का नाम आता है और दूसरा नाम बाग आता है। हडसन को इन्होंने सीधे गोली से मार करके जो है इनको भून दिया था और बाग के ऊपर जो है तलवार से इन्होंने अटैक कर दिया था। ये घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके विरुद्ध देखा जाए तो 8 अप्रैल को बच्चों, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी जाती है। अर्थात यहाँ पर आंसर देखा जाए क्या होगा बच्चों, तो विकल्प जो बी दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। समझ में आई बात सारी? चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसे मैं करता हूँ इरेज पहले, इसे मैं पहले इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों, बताएँगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? बेंजामिन डिज़रायली दिया है, टीटी मैककॉक दिया है, अर्ल रॉबर्ट्स दिया है और जीबी मेल्सन दिया है। बताएँ बच्चों, क्या होगा आंसर? 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति को नाम से उद्घोषित कर दिया था। लिखेंगे आप लोग कॉपी में क्या? राष्ट्रीय क्रांति। राष्ट्रीय क्रांति के नाम से उद्घोषित किया था। इसमें जो विकल्प दिया है बच्चों क्या? बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज बेंजामिन डिज़रायली, ये होगा पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? मजा आ रहा है ना? चलो,
अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। 1857 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? बताओ भैया लोग। किसान थे, शिक्षित वर्ग, जमींदार, उद्योगपति। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? निशाने पर कौन थे? भैया क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा ना, जमींदार। जमींदार, जमींदार, ये जो सी विकल्प दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी क्रम में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है, यानी कि अब क्रांति के समय किस क्षेत्र से कौन जो है समर्थन किए थे? पहला विकल्प कुंवर सिंह बिहार, कुंवर सिंह बिहार। दूसरा विकल्प दिया है लक्ष्मीबाई झांसी, तीसरा विकल्प दिया है नाना साहब और चौथा विकल्प दिया है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। बताओ भैया लोग जल्दी से आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से बताएं आप लोग आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। चलो थोड़ा-सा हम डिटेल में आपसे डिस्कशन करते हैं इसके आंसर को लेकर के, ठीक है ना? इसमें देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बिहार देखें हम, बिहार को चलते हैं लेके, ठीक है ना? बिहार, बिहार की पर डिस्कशन करते हैं। पहला विकल्प में क्या दिया है? बिहार दिया है, ठीक है? बिहार में 1857 की बच्चों जब क्रांति हो रही थी, तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार में कुंवर सिंह ही, बिहार में बच्चों किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने ही किया था। लिख लेंगे आप लोग, बिहार कहें या जगदीशपुर कहें, बिहार कहें या जगदीशपुर कहें, जगदीशपुर कहें। यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, वीर बहादुर कुंवर सिंह जी ने ही नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है ना? अब नेतृत्व तो इन्होंने किया, लेकिन इस विद्रोह को बिहार में समाप्त किसने किया था, ये भी आपको जानना है। अंत किसने किया था इस विद्रोह का? तो क्या हो जाएगा? विलियम टेलर, विलियम टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर दोनों के नेतृत्व, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में किया गया था। यानी जो पहला विकल्प दिया है बिहार में कुंवर सिंह, बिल्कुल ये तो सही नहीं होगा क्योंकि सही नहीं बताना है। अब लक्ष्मीबाई से देखा जाए, लक्ष्मीबाई से झांसी बिल्कुल सही दिया है और विद्रोह को समाप्त किसने किया था? हिरोज ने किया था। नाना साहब देखिए बच्चों, नाना साहब अवध, अवध मतलब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? अवध मतलब क्या हो जाएगा? फैजाबाद हो जाएगा। चलिए लिखेंगे अवध मतलब, नहीं अवध भाई, अवध दिया है ना, अवध में यार देखा जाए तो अवध से कौन हो जाएगा? अवध नहीं, अवध में विद्रोह तो हुआ नहीं था, एक प्रकार से कह सकते फैजाबाद में ही है। तो नाना साहब जो है, ये नाना साहब जो है जो दिया है कानपुर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब कानपुर में जो विद्रोह हुआ था, तो कानपुर से विद्रोह के समय नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने किया था। और यहाँ पर विकल्प में क्या दिया है? विकल्प में क्या दिया है? अवध दिया है, तो विकल्प सी, विकल्प जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कानपुर में जब विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने जो है समाप्त किया था, ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। आई होप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताएंगे आप सब, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? जल्दी से बताओ भैया लोग, चलिए जल्दी से बताएं। गर्मी बहुत है ना, सभी को पता है। तो गर्मी में पानी जितना पिएंगे उतना ही बेनिफिट रहता है, ठीक है? बताओ बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? किस विकल्प को प्राथमिकता देंगे? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी ईदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा भैया? सबसे कट्टर दुश्मन,
कट्टर की बात की जा रही भैया, तो फटाफट हम लोग क्या बताएँगे? जो पहला विकल्प दिया है, जो पहला विकल्प क्या दिया है? मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह, ये पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और फैज़ाबाद में जब विद्रोह हुआ था, फैज़ाबाद में जब 1857 की क्रांति के समय विद्रोह हुआ था, तो यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह जी ने ही किया था। ठीक है बच्चों? तो आज के इस सेशन में हमें लगता है कि आपने 30 क्वेश्चन को कवर किया। 30 क्या 15 क्वेश्चन को आपने कवर किया, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आपने डिटेल में कवर कर लिया होगा। अच्छे से सारी चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी कोई नया बच्चा आया है इस चैनल पर, तो मैंने 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को मैंने कई पार्ट में जो है पढ़ाया है लाइव सेशन में। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर के हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 4.0 हिस्ट्री एक प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें आप लोग जाएँगे तो आप लोग कवर कर सकते हैं। 1857 की क्रांति को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। डिटेल में पढ़ाने के बाद जो है मैंने जो है कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी कवर कराया है। आज आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, इसके पहले मैंने एक वीडियो कराया है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। यदि आपने पहली बार जो है अपने इस चैनल पर विज़िट किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको आप लोग आसानी से जाएँगे, प्रेस कर देंगे ताकि आप सभी तक नोटिफ़िकेशन आसानी से पहुँच सके, ताकि जब मैं क्लास लेने वाला रहूँ, तो आप लोग लाइव सेशन में तुरंत आ जाया करें, ठीक है ना? और इसी के साथ हम अपनी इस बात को आज हम इसी सेशन में यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन में बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट।